हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस पढ़ेंगे। तो कांग्रेस से जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बनेंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो बैठिए। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें हम लोग, तो कांग्रेस का जो शब्द है, जो उत्पत्ति है, यह उत्तरी अमेरिका से आया। देखिएगा, कांग्रेस एक उत्तरी अमेरिका का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, जैसे अमेरिका के संसद को हम लोग कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस शब्द का अगर अर्थ आशय अगर पूछा जाए तो होता है लोगों का समूह होता है। ठीक है, लोगों का समूह होता है। अगर भारत में कांग्रेस जो एक संगठन था, उसकी स्थापना की अगर बात हम लोग करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। और इसकी स्थापना आपको बम्बई में हो जाती है। और बम्बई के जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, उसी में इसका स्थापना होता है, जिसमें 72 लोग शामिल होते हैं। पहला यानी कि पहला जो अधिवेशन होता है, उसमें 72 मेंबर ही हैं जो शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका का शब्द है जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। ठीक है, और अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें 72 लोग शामिल थे। और इसकी स्थापना बम्बई में होता है, और बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होता है। और इस समय जो वायसराय थे, ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कहा जा सकता है आपसे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जिसको WC बनर्जी बोला जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, WC बनर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कांग्रेस के पिता किसको कहते हैं, कांग्रेस के जनक किसको कहते हैं। तो ये सारे सवाल बनते हैं आपसे। तो कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे और अंग्रेजी सरकार के ये कर्मचारी थे। एओ ह्यूम के बारे में देखिएगा तो एओ ह्यूम को ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। और हर्मिट ऑफ शिमला भी एओ ह्यूम को ही कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। जैसे कांग्रेस का पिता ह्यूम को ही कहा गया, हर्मिट ऑफ शिमला भी आपको ह्यूम को ही कहा गया। और शिमला के संत के नाम से भी ह्यूम जाने जाते हैं, शिमला के संत के नाम से भी ह्यूम जाने जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के महासचिव भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय तक महासचिव रहने वाले ह्यूम ही थे, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे इनकी आत्मकथा जो लिखा, प्रश्न एक बार पूछा हुआ था विशेष में, आत्मकथा जो एओ ह्यूम का जो आत्मकथा लिखा, उसका नाम है बेंडर बर्न ने लिखा है। ठीक है, बेंडर बर्न ने लिखा है। ह्यूम को लेकर के बहुत सारी सवालें बनता है, जैसे एओ ह्यूम को ही जनक कहा जाता है कांग्रेस का पिता ही कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कांग्रेस के महासचिव के पद पे सबसे ज़्यादा समय तक रहे। और इनकी जो आत्मकथा लिखा, उसका नाम बेंडर बर्न था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कांग्रेस की स्थापना पूना में होने वाला था, परंतु वहाँ पे हैजाफल जाने के कारण वहाँ कांग्रेस का जो स्थापना और गठन था नहीं हो पाया। और बाद में वही गठन बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में किया गया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित कुछ सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे देख लीजिए, पूछा जा सकता है कि 1885 में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो देखिए, पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में होता है। और बम्बई में
हुआ उसके अध्यक्ष WC बनर्जी हो जाते हैं। पहला ये हिंदू है जो इसके अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के पहला पूछा जा सकता है, पहला हिंदू कौन है, पहला पारसी कौन है ना, पहला अंग्रेज कौन है, पहला मुसलमान कौन है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 1885 में इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया और ये पहला हिंदू थे, ठीक है, ये प्रथम हिंदू थे। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ। दूसरा जो अधिवेशन है 1886 में होता है और ये 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसका कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध कहें दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है और यह प्रथम पारसी नेता थे। प्रथम पारसी थे, ठीक है, प्रथम पारसी थे। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि 1886 में, और बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। इनका एक किताब है जिसके बारे में बार बार चर्चा मिलता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बार बार पूछा जाता है यह। 1886 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने और ये प्रथम पारसी व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए 1887, जो 4 है 1 2 3 4, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से अधिकतर सवाल बनते हैं और पूछा जाता है। 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था। इसी समय 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम हैं, ये प्रथम मुस्लिम हैं, ठीक है, प्रथम मुस्लिम है। 1887 मद्रास का अधिवेशन हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम थे। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1888 का अधिवेशन। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जिसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज के द्वारा, प्रथम अंग्रेज थे जिसका नाम था जॉर्ज यूले। इलाहाबाद में होता है 1888 को जो अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले थे, ये प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है, प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे और देख लीजिए, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हम लोग देखेंगे आचार्य जो विनोबा भावे के गुरु हैं, विनोबा भावे ने अपना गुरु महात्मा गांधी को बनाया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे के गुरु कौन है? तो ये महात्मा गांधी हो जाते हैं। और महात्मा जो गांधी हैं उन्होंने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। उन्होंने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे हो जाते हैं और MG रानाडे के जो गुरु हैं उनका नाम केशव चंद्र सेन हो जाता है, ठीक है, केशव चंद्र सेन हो जाता है। जैसे आचार्य विनोबा भावे के बारे में सवाल पूछा जाता है तो इसलिए नोट करके हमने ये दे दिया। इन्होंने अपना गुरु महात्मा गांधी को बनाया और महात्मा गांधी ने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं वो MG रानाडे हो जाते हैं और MG रानाडे के जो गुरु हैं केशव चंद्र सेन हो जाते हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन होते हैं। आइए आगे हम लोग देखें। बंगाल विभाजन 1905 है ना, बंगाल विभाजन 1905 जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सीरियस होकर के, है ना, तो थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है ना। तो बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। देखिएगा 20 जुलाई 1905 को भारत के युवा वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, है ना, और इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा पहली बार, है ना, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, डेट भी आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब लाया गया। तो 20 जुलाई 1905 को लाया गया और यह लाने वाला व्यक्ति लॉर्ड कर्जन था। कौन? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और इस समय
यानी कि 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके उपनाम के बारे में अगर कुछ देखा जाए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो इनको विपक्ष का नेता कहा जाता है, ठीक है। और गोखले ने ही लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब कहा था। जैसे उसकी नीतियां ही कुछ ऐसी थी जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव बढ़ गया, सांप्रदायिकता बढ़ गई, है ना। और बहुत सारा उठापटक इस राजनीति में यहीं से शुरुआत हो जाता है। तो देखिए, गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब कहा। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है ना। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। और इन्होंने बंगाल विभाजन पर कहा था घाव पर नमक छिड़कने जैसा है ना। इन्होंने ही कहा था घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बात कही थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसी समय देखिएगा, बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी गवर्नर, जिनको एंड्रयूज फ्रेजर कहा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी, तो एंड्रयूज फ्रेजर हो जाते हैं। और बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश पत्रकार कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पत्रकार देखिएगा HW निपिल्सन हो जाते हैं इसी समय। कब? तो बंगाल विभाजन के समय। और बंगाल का विभाजन 1905 में हो रहा है, ठीक है। और 1905 में इस समय पत्रकारिता जो कर रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा कवरेज, तो इन्हीं का नाम है HW निपिल्सन नाम है इनका। यहाँ देखेंगे हम लोग 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब किया गया? और ये देखिए, इसका शुरुआत आपको कलकत्ता से ही हुआ, ठीक है, कलकत्ता से हुआ। और ये 7 अगस्त 1905 को हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो कांग्रेस के समय में इन्होंने खुद एक बहुत बेहतरीन पार्टी बनाई थी और कांग्रेस से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और इन्होंने देखिए, कहते हैं कि 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया, ये भी याद रखिए। और कहते हैं जिसमें उनके मित्र, जिसका नाम है कृष्ण कुमार मित्र ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का विचार दिया था। इसी समय कहा गया था कि जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उसको बहिष्कार कर दिया जाए, है ना। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, प्रत्यक्ष रूप से लड़ा नहीं जा सकता था। क्योंकि बात ये सभी लोगों को पता था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से लड़ेंगे तो तुरंत अंग्रेजी सरकार हमें ख़त्म कर देगी, इसलिए तरीका भी कुछ अच्छा था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कब शुरुआत हुआ, और ये देखिएगा 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन आ गया। 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन आ गया जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लागू हुआ, जिसे हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। पूछा जा सकता है कि विभाजन कब प्रारंभ हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट याद रखिएगा, डेट भी बहुत बार बार पूछा जाता है। और इसी समय बंग भंग के नाम से भी इस बंगाल विभाजन को हम लोग जानते हैं। और ये देखिएगा, जिससे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये लगा कि भारत के जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो प्रेम है, जो बहुत ही खूबसूरत जो संबंध था, उसको अंग्रेज़ों ने अपने कुटिलता और अपने चतुराई और अपने षड्यंत्र से इन दोनों को अलग किया। लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। तब उन्होंने राखी दिवस या शोक दिवस का जो नाम दिया बंगाल विभाजन का, इन्होंने ही नाम दिया, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अमार सुनार बांग्ला गाया था, जो कि आगे चलकर आप देखिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।
बांग्लादेश का यही गाना जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, और इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसी आंदोलन में वंदे मातरम भी गाया गया, इसी आंदोलन में भी वंदे मातरम गाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस समय देखिएगा ये जो स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगी। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ बंगाल से तो प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ऐसे जगहों पे देखा गया। जैसे में आप देखेंगे महाराष्ट्र से इन्होंने जो शुरुआत किया वो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, और तिलक ने गणपति उत्सव भी मनाई थी ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में और ख़ास करके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनता को जागरूक किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके। यही एक माध्यम था जिसके वजह से इन्होंने धर्म का सहारा लिया। तो गणपति उत्सव कब मनाई थी ये पूछा जाता है 1893 में। ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव कब मनाई थी। ऐसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा स्पीकर थे, एक्सप्लोसिव स्पीकर थे, और उन्होंने गणपति उत्सव 1893 में उन्हें मनाई। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, यानी कि सबसे पहली बार जेल जाने वाले यही थे और सबसे ज़्यादा आक्रामक भी यही थे राष्ट्रीय आंदोलन में। और शिवाजी उत्सव इन्होंने 1895 में मनाई थी। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिल्ली से नेतृत्व हैदर रजा थे जो वहीं कर रहे थे, हैदर रजा। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हैदर रजा हो जाते हैं। मद्रास से भी पूछा जाता है बहुत बार, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास से चिदम्बरम पिल्लै कर रहे थे, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लै कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब से, तो पंजाब से लाला लाजपत राय कर रहे थे, और यही सत्याग्रह का प्रथम बार विचार इन्होंने दिया। इन्होंने ही इस सत्याग्रह का प्रथम बार विचार देने वाले ये व्यक्ति हैं। और आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में वंदे भारत आंदोलन चल रही थी। आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे वंदे भारत आंदोलन चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, और इस समय वायसराय अगर देखा जाए तो वायसराय ये मिंटो द्वितीय होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। ठीक है, और वायसराय मिंटो द्वितीय होते हैं। मिंटो के शासनकाल में सलीम उल्ला खां, ठीक है, सलीम उल्ला खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की ढाका में इसकी स्थापना किया था, है ना। ढाका में इसकी स्थापना 1906 में हुआ था, जिसमें दो लोगों ने मिलकर के किया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में इन्होंने स्थापित किया। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया, वो भी ढाका में किया, और इसका मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। जिसका मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। आगा खां मिंटो द्वितीय से मिलने शिमला गए थे। आगा खां के बारे में अगर कहा जाए तो मिंटो द्वितीय से मिलने शिमला गए थे। ठीक है, जैसे देखिए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो मुस्लिम लीग के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो आगा खां हो जाते हैं, आगा खां। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है बकार उल हसन, उनका नाम है बकार उल हसन। जो अस्थायी अध्यक्ष हैं ये भी पूछा जाता है तो आगा खां हो जाते हैं, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो बकार उल हसन हो जाते हैं। ठीक है, बकार उल हसन हो जाते हैं। चलिए यहाँ भी देख लीजिए। देखिए 1906 में बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए अरुणडोले कमेटी का गठन हुआ। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 1900 यहाँ पे देखिएगा 1906 में बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए अरुणडोले कमेटी का गठन हुआ था, है ना। अरुणडोले कमेटी पूछा जाता है आपसे कि अरुणडोले कमेटी का संबंध किससे है, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने से संबंधित है। और 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने
की मांग किया जिसका अर्थ था स्वशासन, जिसका अर्थ था स्वशासन। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की मांग किया जिसका अर्थ होता है स्वशासन। जैसे हम लोग देखेंगे स्वराज शब्द की रचना की अगर बात करें कि स्वराज शब्द की रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्वराज शब्द को परिभाषित किसने किया, तो स्वराज शब्द को परिभाषित बाल गंगाधर ने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको परिभाषित किया गया और शब्द की जो रचना हुआ, इसके जो रचनाकार हैं वो दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। और स्वराज की मांग कांग्रेस से करने वाला प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, जो 1906 में, ये देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन से इन्होंने इसकी मांग की थी। ठीक है, इसकी मांग की थी। देखिए इसके बाद देखिए कांग्रेस उसके बाद से यानी कि अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। समस्या इतना ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया कि कांग्रेस में ही फूट पड़ गई और कांग्रेस का विभाजन दो टुकड़ों में बट के हो गया। नरम दल और गरम दल उसी समय हो जाते हैं और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1907 में सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन जो है, तो गरम और नरम दल दोनों के बीच में हुआ था। जैसे गरम दल वालों की बात करें तो गरम दल चाहते थे, है ना, गरम दल चाहते थे कि इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए और नरम दल चाहते थे इसकी जो अध्यक्षता है वो इसकी जो अध्यक्षा हो जाता है ना, या आपको राष्ट्र बिहारी घोष को बनाया जाए। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसके अध्यक्ष की जो दावेदार थे लाला लाजपत राय थे। जैसे देखते हैं हम लोग गरम दल में बहुत सारे नेता आ जाते हैं, लाल बाल पाल, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो देखिएगा जैसे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, है ना, लाल बाल पाल के नाम से ये जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे नरम दल जो है, उदारवादी जो दल है हमारे, एक मिनट,